वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आज हम डील करने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही मैं बेसिक रखूंगा और इसमें हम बेसिक डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो कैसे कैसे कहाँ से ब्लड लेता है और कैसे फर्दर हमारा ब्लड जो है वो फर्दर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और कैसे हमारा ब्लड जो है बेसिकली प्योरीफाई होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे दो लाइन बनाऊँगा, एक ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया है तो मैं पहले बता दूं कि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ़्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं राइट मान के चलूँगा और इस पार्ट को मैं लेफ़्ट मान के चलूँगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एक ह्यूमन हार्ट की, तो बेसिकली हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। समझ आया मैंने क्यों दो लाइन खींची? 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। और ये वाला मैं क्या कह रहा हूँ, मैं राइट साइड मान रहा हूँ, ये मैं लेफ्ट साइड मान रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं हमारे होते हैं बेसिकली एट्रियम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा है राइट एट्रियम, ये मेरा है बेसिकली लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये मेरा जो है नीचे वाला वो हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये मेरा है ये मेरा बेसिकली लेफ्ट है क्योंकि ये साइड मैंने लेफ्ट मानी है, तो ये बेसिकली है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब होता क्या है, कैसे आता है ब्लड हमारे हार्ट में? अभी कुछ समय के लिए एज्यूम कर लो ये पूरा हार्ट है। ठीक है, ये मैंने चैम्बर्स को डिवाइड किया। तो होता क्या है, शुरू से शुरू करते हैं कि जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जो हमारे हार्ट से ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ से जो है जो ब्लड आता है, इसको हम इससे बना देते हैं, चलो इसी से बना लेते हैं। यहाँ से जो बेसिकली जो ब्लड आ रहा है और ये आ कैसे रहा है, इसको लेके आती है हमारी सुपीरियर वेना कावा, हम इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा जो है वो बेसिकली क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जो है वो बेसिकली इम्प्योर है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ इम्प्योर ब्लड को, तो ये रहा मेरा इम्प्योर ब्लड। आया 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 तूफान, भागा भागा शैतान। खैर गाना तो गाना नहीं है। अब क्या है कि ये तो ऊपर वाले पार्ट से आया, अब नीचे वाले पार्ट से भी तो ब्लड आना है। नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आती है वो हमारे को लेके आती है इन्फीरियर। देखो ऊपर है तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे होगी इन्फीरियर वेना कावा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरी है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये भी कैसा ब्लड लेके आएगी, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है भाई, ये भी लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। और सारा ब्लड ऊपर नीचे से लाके कहाँ पटक दिया, राइट ऑरिकल में, या बोल सकते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब देखो ये कुछ इस तरीके से ही तो है आई से। ठीक है, हार्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि ये जो एक चैम्बर है ना, जैसे इसमें ऊपर से ब्लड आए नीचे से ब्लड आए, ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब होता क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, इसको सेपरेट करने वाला जो है इसको हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये फर्दर फुल फॉर्म में लिखवाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में, जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि फ्लो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सेप्टा है, इसके बीच में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं अभी। इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे 3 वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये वॉल्व कुछ इस तरीके की होती हैं, ये वॉल्व कुछ इस तरीके की होती हैं कि जैसे प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएंगे, ठीक है, फिर बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही इस पर क्या है, ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। और ये जो 3 वॉल्व हैं इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब जैसे ही आया प्रेशर बढ़ा, ये खुला, जैसे ही ये खुलेगा सारा ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके थ्रू वो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेमिल्यूनर वॉल्व होती है इधर कहीं। ठीक है, ये हमारी एक सेमिल्यूनर वॉल्व है, इसको यहाँ नहीं लिखता, इसको हम नीचे लिख देते हैं। क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व है, और जैसे ही ये नीचे आएगा तो नीचे का पार्ट भी जो होगा एक्सपेंड करेगा। जब वो एक्सपेंड करेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगी, सेमिल्यूनर वॉल्व,
और इसके ओपन होते ही ये कैसे ले जा रही है, देखो इधर से ये जा रही है। और ये बात ध्यान रखना, अगर हमारे हार्ट में कोई भी चीज़ ब्लड लेके आ रही है उसको हम बोलेंगे बेसिकली, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेन। बेसिकली वेन्स लेके आती हैं और जो आर्टरीज होती है हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये क्या ले जा रही है, ले जा रही है। ठीक है, ये हार्ट से ले जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पहले ऐसी आर्टरी है, मतलब ये कह सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जब वॉल्व खोलेगी तो ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खोपच 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 खोपच, ये चला गया है। कहाँ जाएगा ये जाएगा बेसिकली लंग्स में। ठीक है, लंग्स को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे ऐसे लंग्स हैं, दिखते नहीं है ऐसे, लेकिन मैं ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये लंग्स हैं, ये चला गया इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे का कार्यक्रम हम जो है वो हम बनाएंगे ब्लू पेन से, क्योंकि लंग्स क्या करेगा, ब्लड को प्योरीफाई कर देगा और उसको बना देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से जो होगा ब्लड आएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये आया 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 आया। ठीक है, ये क्योंकि लेके आ रहा है तो उसको हम वेन बोलेंगे बेसिकली। तो ये हमारी होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, और ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, ये पहली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। वाह जी वाह। तो ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आ गया आ गया और आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये भी तो एक चैम्बर ही है, ये भी एक्सपेंड करेगा। और ये जो है बेसिकली, इसको हम देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक वॉल्व का नाम बोला था ना कि बेसिकली ये क्या है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये भी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा ही तो है, क्योंकि एक ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा है। ठीक है, ये दो ऑरिकल के बीच का सेप्टा है, ये दो, ठीक है, और ये दो वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टा है। ठीक है, इन सब के नाम मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल अभी समझते हैं कैसे फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे 3 वॉल्व थी, यहाँ पे 2 वॉल्व होती हैं। इसको मैं ब्लैक से बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे 2 वॉल्व होंगी। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बाइकस्पिड। 2 हैं तो बाइकस्पिड वॉल्व। इसी को ना मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे यहाँ प्रेशर पड़ा, ये वॉल्व खुलेंगी और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। खोपच 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 खोपच। ठीक है, अब ये भी एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे हमारा होता है मेन आरोटा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा होता है आरोटा। इससे सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में फर्दर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा मेथड है कि कहाँ से हमारा जो है वो ब्लड आ रहा है, कैसे जा रहा है। चलो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि एक ईजी में एक शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ दोबारा एक बार कि देखो होता क्या है। हमारा ये राइट पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। ये हमारा ऊपर राइट एट्रियम है, नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल है। इसमें ऊपर हमारा लेफ्ट एट्रियम है, नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो चलो भाई आओ करते हैं बात। ऊपर बेसिकली जो राइट एट्रियम है, इसमें क्या है, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से क्या है, सुपीरियर वेना कावा आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके आएगी राइट ऑरिकल में। ठीक है, और नीचे हमारी जो बॉडी का जो डाउन पार्ट है, वहाँ से क्या है, इन्फीरियर वेना कावा आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरा का पूरा गंदा ब्लड यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो राइट वाले पार्ट पे और ये जो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है, इसके बीच में जो सेप्टा है, इसमें बेसिकली हमारी 3 वॉल्व, मतलब बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं। इस तरीके से 3 वॉल्व होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये एक्सपेंड करेगा, ये वॉल्व खुल जाएंगी, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व है, जो कि एक वेन लेके जा रही है। कौन सी, सॉरी, आर्टरी लेके जा रही है, याद रखना, लेके जा रही है तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। जैसे ये सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगी, सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते होते लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स क्या करेगा, हमारे ब्लड को प्योर करेगा। लंग्स हमारे ब्लड को क्या करेगा, प्योर करेगा।
प्योर करके क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और वो हमारे जो है हार्ट में लेके आ रही है, तो क्या है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, और लेके आ रही है, और कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में, और सारा का सारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, हमारा लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। और जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये फिर एक्सपेंड, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो है हमारे यहाँ पे 2 वॉल्व और प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व के भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये ओपन हो जाएगा और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फिर वो जब एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा मेन आरोटा है उसके थ्रू सारा का सारा ब्लड जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर को इतना ही रखता हूँ। आगे आने वाले लेक्चर में मैं ये भी बताऊँगा किस तरीके से फिलिंग हो रही होती है, 70% फिलिंग, 30% फिलिंग कैसे होती है, कौन सी पैसिव है, कौन सी एक्टिव है, ठीक है। ये हम आने वाले लेक्चर में डील करेंगे। इसलिए तब तक के लिए इतना ही, ओके, बाय।